मेरे YouTube परिवार के सदस्यों, आपका हार्दिक स्वागत है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन बाद क्यों आया, लेकिन इसका भी एक कारण था कि थोड़ा-सा कुछ इतना ज़िंदगी का स्ट्रेस है कि थोड़ा-सा टाइम नहीं दे पाया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो सबसे पहले आप सबको आने वाले नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और उम्मीद करता हूँ आने वाला साल आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आए और इतनी खुशियाँ लाए कि आप याद रखें कि 21 को भूल जाएं, 20 को भूल जाएं और 22 को याद रखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे YouTube चैनल को बहुत लाइक किया और मेरी भी कोशिश रही कि हर समय आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। और ये मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मोटो है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैं इसी तरह आपसे हर साल रूबरू होता रहूँगा और हर बार आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल देखता रहूँगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी टेंशन मत लीजिए। कई बार टेंशन लेने से क्या होता है कि टेंशन बढ़ जाती है। मतलब आपके पास टेंशन, अगर कोई छोटी सी टेंशन को टेंशन समझ लोगे तो टेंशन बढ़ती चली जाएगी। मैं आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ। ऐसे ही एक सज्जन जा रहे थे, तो उसके घर की टेंशन थी, घर में लड़ाई करके जा रहे थे, बहुत टेंशन में थे। जैसे ही थोड़ा आगे जाए तो आगे एक गाड़ी में एक महिला थी, शी वॉज़ प्रेग्नेंट। तो वो बड़ी परेशान थी। उसने एकदम उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, मुझे आप हॉस्पिटल तक छोड़ दें। तो सज्जन ने बोला कि हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने अपनी गाड़ी में उनको बिठाया, हॉस्पिटल लेके गए। जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो डॉक्टर ने बोला कि फॉर्म भर दीजिए। उन बेचारे ने क्या करना था, फॉर्म भर दिया। 15 से आधा घंटा लगा होगा, 15 मिनट से आधा घंटा, तो उसकी बेबी हो गया। इतने में उन्होंने बाहर आकर नर्स ने बोला, सर मुबारक हो, आपके यहाँ बेबी हुआ है। तो बोला मेरा नहीं है, मेरा इनसे कोई कंसर्न नहीं है, मैं तो खाली उनको छोड़ने आया था। उस लेडी से पूछा तो लेडी कहने लगी यही है इनके पति। इनकी टेंशन और बढ़ गई, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, पुलिस को बुलाया गया। काफ़ी देर के बाद ये डिसीजन हुआ कि इनका DNA टेस्ट कर लेते हैं, उससे पता लग जाएगा। अब वो सज्जन बोले हाँ कर लो DNA टेस्ट, पता लग जाएगा। DNA टेस्ट हुआ। DNA टेस्ट के बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के अंदर यह आया कि ये तो कभी बाप बन ही नहीं सकते। तो सज्जन ने बड़ी ठंडी सांस ली कि शुक्र है बच गए। अब टेंशन वहाँ आई, जब घर पहुँचे तो उनको एकदम ध्यान आया कि मेरे भी तो 2 बेटे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि टेंशन आदमी खुद ही लेता है। एक चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बीवी बहुत हॉट थी। उनको यही टेंशन रहती थी कि मेरी बीवी को कोई सेट ना कर ले। एक दिन बैठे थे, बैठे बिठाए उन्होंने अपनी बीवी से पूछ लिया, तो आज मुझे सच सच बता, तो उन्हें कितने लोगों से बेवफाई करी है। तो बोली छोड़ो ना, रहने दो, क्या इन बातों में रखा है। कह रहा नहीं नहीं, हम इस तो बीवी है, हस्बैंड वाइफ हैं, दोस्त है तो मेरी, तुझे बता दे। कह रही एक बार तो मैंने सिर्फ 3 बार बेवफाई करी है आपके साथ। एक बार तो मैंने तब करी है जब आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और हमारे पास डॉक्टर को देने के पैसे नहीं थे, तो उस डॉक्टर के साथ करी थी। तो चीफ मिनिस्टर साहब थोड़े से खुश हो गए कि मेरी बीवी ने मेरे लिए करी है, जो भी करा मेरे लिए करा है। कहते दूसरी बार तब करा जब आपके ऊपर केस हो गया था और आपको बली कराने के लिए मुझे जज साहब के पास जाना पड़ा। तो चीफ मिनिस्टर साहब फिर खुश हो गए, कह रहे चलो ठीक है। कह रहे तीसरी बार, तो बोली रहने दो, तीसरी बार छोड़ो। कहता नहीं नहीं, जब 2 बता दिए तीसरी भी बता दे। कह रही तीसरी बार तब करा था जब आपको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 72 MLA कम पड़ रहे थे। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया किस्सा आपसे शेयर करता हूँ। हमारा एक दोस्त था, बहुत दारू पीता था, इतनी दारू, बेहद दारू पीता था। उसकी बीवी रोज़ परेशान रहती थी, वो रोज़ मुझे कहती थी भैया आप इनको समझाओ दारू छोड़ें, दारू छोड़ें। एक दिन कहीं उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट देख ली, जो दारू पीते हैं वो संपर्क करें। उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाओ यहाँ पे, तो बोले मैं नहीं जा रहा। मेरे को बुलाया, मेरे से रिक्वेस्ट करी भैया किस तरह इनको आप लेके जाओ। मैंने बहुत कोशिश करके उनको मनाया, उनको साथ लेके गया। दोस्तों यकीन मानिए, वहाँ जाकर आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वहाँ पर स्कीम चल रही थी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। आइए दोस्तों, एक बहुत बढ़िया किस्सा आपसे शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बार के अंदर एक सज्जन रोज़ आते थे, दारू पीते थे, एक पैक पीते थे, पर्स निकालते थे, उसमें से अपनी बीवी का फ़ोटो देखते थे, वापस रख लेते थे। दूसरा पैक पिया, फिर निकालते थे, फिर अंदर। तीसरा पैक पिया, फिर अंदर। एक दिन एक बारमैन ने पूछ लिया, सर आप इतना प्यार करते हो अपनी बीवी से, क्योंकि आप हमेशा जब भी एक ड्रिंक करते हो तो उनका चेहरा देखते हो, तो लगता है आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कह रहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसको इसलिए बार बार देखता हूँ कि जब वो मुझे बहुत सुंदर दिखने लग जाती है तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरी लिमिट पूरी हो गई और मैं आउट हो गया हूँ। आइए दोस्तों, एक बहुत बढ़िया किस्सा आपसे शेयर करता हूँ। एक बार हुआ ये कि एक बस के अंदर
एक लेडी, ओल्ड लेडी बस में चढ़ी। बस में पूरी सीटें फुल थी, लेकिन एक जगह पे कुछ सीट ऐसी थी कि जहाँ पे वो बैठ सकती थी। लेकिन वो सज्जन थोड़ा सा और फैल के बैठ गए कि कहीं ये बुढ़िया मेरे पास आके ना बैठ जाए। वो बेचारी खड़ी थी। थोड़ी देर में ड्राइवर को देखा कि ड्राइवर ने देखा कि एक ओल्ड लेडी खड़ी है, तो उसने उसको बोला, माता जी आप इधर आ जाओ, बोनट पे बैठ जाओ। तो वो बेचारी बोनट पे बैठ गई। अगले स्टेशन पे एक बहुत सुंदर सी लड़की चढ़ी, और वही बंदा जो फैल गया था वो और सिकुड़ गया कि उसको जगह दे दूँ यहाँ बैठने के लिए। तो वो कहने लगा, आइए आइए बैठ जाइए। तो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, यहाँ मैं ठीक हूँ। तो माता जी देख रही थी। माता जी ने उसे बोला, बेटी बैठ जा, कुछ साल बाद तो तुझे बोनट भी बैठना है। दोस्तों, आजकल डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा वो हो गया है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ पता होता है। हमारे टाइम में क्या होता था कि सेक्स के बारे में बच्चों को नहीं पता होता था, और कोई भी पिक्चर के बारे में नहीं पता, कोई एडल्ट पिक्चर के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो आजकल तो बच्चों को सब पता होता है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाऊँ। मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा पिक्चर देख रहे थे। पिक्चर कुछ ऐसी थी कि उसमें एक ऐसा सीन आया कि जो कि बच्चों के साथ देखने वाला नहीं था। मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा, वाइफ ने मेरी तरफ देखा। हम दोनों उठ के बाहर चले गए कि बच्चे के सामने ये क्या देखें। अब यकीन मानिए 10 मिनट बाद बच्चे की आवाज़ आई, पापा अंदर आ जाओ, वो सीन ख़त्म हो गया। मैं बच्चों की बात करूं, एक बार क्या हुआ कि मेरे को लगा कि यार अपने बच्चे को थोड़ा सा समझा दूं। मैंने मन में करा, चलो बाहर में बैठते हैं, इसको थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में या वैसे एजुकेशन के बारे में कोई बात करेंगे। वहाँ हम लोग बैठ गए। बैठ के बारमैन आया तो मैंने उसे बोला कि एक काम करो, एक बियर ले आओ और एक फ्रेश लाइम सोडा ले आओ। अब यकीन मानिए मेरा बेटा मुझे कहता है, पापा आप भी बियर ही ले लो ना। आपको मैं एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाऊँ। जैसे मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ कि बच्चों को सब कुछ पता होता है, बच्चों को हमसे ज़्यादा पता होता है। एक दिन एक लड़का बच्चा था छोटा, वो कहीं से गोली ले आया। कहीं से सुना होगा उसने कि वियाग्रा की गोली होती है या क्या होता है। वो गोली ले आया और अपने दादाजी को बोलता है, दादाजी मैं आज एक टॉफ़ी लाया हूँ, वो आप खा लेना, आपके तकिए के नीचे पड़ी है, और अब वो रात को खा लेना, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप 500 रुपये तकिए के नीचे रख देना। अब दादाजी बड़े कन्फ्यूज़, उनको कुछ समझ नहीं आया। लड़का एक्साइटमेंट, सुबह मुझे 500 मिलेंगे। वो सुबह उठा, जैसे ही दादा के कमरे में गया, तकिया हटाया तो वहाँ 1500 रुपये पड़े थे। तो उसने दादाजी को बोला, दादाजी मैंने तो आपको 500 रुपये बोले थे। तो दादाजी बोले, मैंने तो 500 ही रखे थे, 1000 रुपये तेरी दादी ने रख दिया।